Hey dear students, we are going to deal our new chapter that is organism and population. Important chapter है और अब हम last class के chapters में आ गए, easy chapters है. See, the first question is what? Study of interactions between organism and environments is called. जब organism और environment के बीच में जो interactions होता है उसके study को हम क्या बोलेंगे? First question है इन्होंने CBSE 22 में 20 में पूछा है question, that is biology, ecology, taxonomy और physiology. Correct answer was ecology. क्यों? इकोलॉजी डील्स विद ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शंस. ठीक, फिर इक्वेशन देखो. एबायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड व्हाट? एबायोटिक फैक्टर्स में क्या इंक्लूड होंगे आपके? प्रेडेटर्स, पैरासाइट्स, टेम्परेचर और कॉम्पिटिटर्स. इट विल बी ऑफ टेम्परेचर्स. ये जो एबायोटिक फैक्टर्स रहते हैं ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं. विच फैक्टर्स अफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म द मोस्ट? कौन सा फैक्टर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा? तो ये आपका होगा टेम्परेचर. टेम्परेचर के बढ़ने से या टेम्परेचर घटने से बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को नुकसान पहुंचता है. ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड रीजन्स एरियाज और आर नोन एज व्हाट? क्या बोलेंगे हम इनको? जो ऑर्गेनिज्म एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में जो सर्वाइव कर जाते हैं उनको हम बोलेंगे साइकोफाइल्स. ठीक. वाटर अवेलेबिलिटी अफेक्ट्स प्लांट्स मेनली थ्रू व्हाट? वाटर अवेलेबिलिटी जो प्लांट्स को मेनली अफेक्ट करेंगे किसके थ्रू? अफेक्ट थ्रू द ऑस्मोटिक प्रेशर. जब ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो प्लांट्स को ये अफेक्ट करेंगे. प्लांट्स अडेप्टेड टू ड्राई कंडीशंस. क्यों ये ड्राई कंडीशंस को अडेप्ट करेंगे? क्यों? क्योंकि इनके पास जीरोफाइट्स होंगे. सीएम पाथवे हेल्प्स प्लांट्स टू व्हाट? जो सीएम पाथवे रहेंगे, कैम पाथवे, प्लांट्स को हेल्प करेंगे. क्यों? फॉर द रिड्यूस ट्रांसक्रिप्शन. Kangaroo rat survives without drinking water due to what? It will be due to what? Due to the metabolic water. फिर एक क्वेश्चन देखो. Adaptation that helps desert plants reduce water loss. तो ये आपका हो जाएगा sunken stomata. Stomata बिल्कुल ये sunk हो जाएगा. Which is not a population attribute? Population attribute कौन सा? Natality, mortality. ये again दिख रहा है. फिर एक क्वेश्चन देखो. Population density is expressed as what? किसके थ्रू population density को एक्सप्रेस करेंगे? नंबर पर यूनिट एरिया. फिर देखो. इफ पॉपुलेशन साइज इज वेरी स्मॉल द डेंसिटी इज मेजर्ड बाय व्हाट? अगर पॉपुलेशन का साइज बहुत स्मॉल रहा तो डेंसिटी किसके थ्रू मेजर करेंगे? इट विल बी मेजर्ड थ्रू द नंबर. नेटेलिटी रिफर्स टू व्हाट? नेटेलिटी रिफर्स टू द बर्थ रेट. बर्थ रेट के थ्रू नेटेलिटी करेंगे. मोर्टेलिटी मीन्स व्हाट? मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है? मोर्टेलिटी मीन्स डेथ ऑफ इंडिविजुअल्स. एज पिरामिड विथ ब्रांड बेस इंडिकेट व्हाट? एज पिरामिड अगर ब्रांड बेस है तो क्या इंडिकेट करेगा? इट इंडिकेट द एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन. फिर देखो. बेल शेप्ड एज पिरामिड क्या शो करेगा? ये जो बेल शेप्ड एज पिरामिड रहेगा ये क्या शो करेगा? आपका स्टेबल पॉपुलेशन ना. जो बेल शेप्ड आपका पिरामिड्स रहेगा, आपके सारे पिरामिड्स आप तैयार करेंगे. जो बेल शेप्ड आया है इसके जितने भी पिरामिड का जो क्वेश्चन है ये आप तैयार करेंगे. पॉपुलेशन ग्रोथ इन्फ्लुएंस्ड बाय बर्थ एंड डेथ रेट इज व्हाट? ये आपका हो जाएगा क्या? इंट्रिंसिक रेट. फिर देखो. एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ अकर्स व्हेन? कब अकर्स होगा? जब आपकी रिसोर्सेस अनलिमिटेड होंगे. ठीक है. लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज व्हाट? लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कैसी रहेगी आपकी? जनरली ये आपकी एस शेप्ड रहती है ना, कुछ इस टाइप की. कैरिंग कैपेसिटी रिफर्स टू व्हाट? क्या आईसीएसई 2020 का क्वेश्चन है. कैरिंग कैपेसिटी इज व्हाट? मैक्सिमम पॉपुलेशन सपोर्टेड बाय द हैबिटेट. ये उसको बोलेंगे कैरिंग कैपेसिटी. इंटरेक्शन जहां पर दोनों स्पीशीज को बेनिफिट मिले उसको हम बोलते हैं जनरली म्यूचुअलिज्म. लिचन रिप्रेजेंट व्हाट? ये एक किसका एग्जांपल है? इट इज एग्जांपल ऑफ अगेन म्यूचुअलिज्म. फिर देखो. वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स अदर अनअफेक्टेड. एक को बेनिफिट मिल रहा है, दूसरा अनअफेक्टेड है, उसको हम क्या बोलेंगे? कमेंसलिज्म. दैट इज एक अफेक्टेड है और एक अनअफेक्टेड है, तो इट विल बी ऑफ बेनिफिट और अनअफेक्टेड. ठीक. एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म एट व्हाट? कमेंसलिज्म का एग्जांपल क्या है? इंपॉर्टेंट है. देखो. ऑर्किड, मैंगो ट्री. मैंगो ट्री में ऑर्किड बैठा रहता है. ठीक है. इंटरेक्शन जहां पर एक हार्म्ड होगा और दूसरे को बेनिफिट मिलेगा उसको हम बोलेंगे अगेन पैरासिटिज्म. फिर देखो. पैरासाइट यूजुअली क्या शो करेंगे?
दे जनरली शोज अ लॉस ऑफ अननेसेसरी ऑर्गन्स, है ना, ये लॉस कर जाते हैं। प्रेडेटर्स हेल्प टू मेंटेन व्हाट, ये क्या मेंटेन करेंगे, दे हेल्प द स्पीशीज डाइवर्सिटी, है ना। फिर देखो बायोलॉजिकल कंट्रोल यूजेस व्हाट, बायोलॉजिकल जो बायोलॉजिकल कंट्रोल यूजेस व्हाट, प्रेडेटर्स। फिर एक क्वेश्चन देखो, कंपटीशन अकर्स व्हेन, कंपटीशन कब होगा, जब दो स्पीशीज लिमिटेड रिसोर्सेज को शेयर करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन तो बढ़ेगा ही। ठीक, फिर देखो गॉस प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू, गॉस प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है आपका, ये कॉम्पिटिटिव एक्सप्लोजन से आपका ये गॉस प्रिंसिपल रिलेटेड है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन आर द बेस्ट स्टडीड एट व्हाट, पॉपुलेशन इंटरेक्शन आर बेस्ट स्टडीड एट द लेवल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक, फिर एक क्वेश्चन है, सीजनल माइग्रेशन इज सीन इन, सीजनल माइग्रेशन आपको कहाँ दिखा, ये आपका दिखा बर्ड्स में। ठीक, फिर देखो ऑर्गेनिज्म मेंटेनिंग कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर आर व्हाट, होम्योथर्म्स। फ्रॉक्स रेगुलेटेड बॉडी टेम्परेचर, है ना, फॉक्स जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेंगे वो किसके थ्रू रेगुलेट करते हैं, अपने एक बिहेवियर एडेप्टेशन के थ्रू ये रेगुलेट करते हैं। हाइबरनेशन हेल्प्स एनिमल्स टू अवॉइड, जो विंटर का जो स्ट्रेस होता है, बहुत ज्यादा ठंड बढ़ती है तो वो अपने आप को हाइबरनेट कर लेते हैं, है ना। फिर एक देखो एस्टिवेशन अकर, ये कब होता है, ड्यूरिंग द समर, समर के टाइम पे एस्टिवेशन होंगे। फिर देखो जू प्लैंक्टन शो वर्टिकल माइग्रेशन, किसके थ्रू, किसके थ्रू ये जू प्लैंक्टन शो करेंगे, escape predators, avoid sunlight, get food, all of this, है ना। मिमिक्री हेल्प्स ऑर्गेनिज्म, जब एक बर्ड दूसरे के लिए मिमिक्री करता है, क्यों करता है, क्योंकि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। कैमोफ्लेज इज एन एडेप्टेशन फॉर व्हाट, कैमोफ्लेज किसका एडेप्टेशन, इट इज एन एडेप्टेशन फॉर द प्रोटेक्शन। ठीक, फिर देखो एक क्वेश्चन है, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व कैसा रहेगा आपका, इट विल बी ऑफ जे शेप्ड। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखो, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन लीड्स टू, हाँ, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन लीड्स टू व्हाट, जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा तो क्या होगा, सीधे सीधे आपकी रिसोर्सेज की डिप्रेशन होगी, डिक्रीज होगा, है ना, रिसोर्सेज ही आपके नहीं हो पाएंगे। विच इंटरेक्शन बेनिफिट्स एग्रीकल्चर मोस्ट, एग्रीकल्चर के टाइम पे कौन सा इंटरेक्शन सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, तो फॉर द म्यूचुअलिज्म। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है, म्यूचुअलिज्म का। ठीक, फिर एक क्वेश्चन देखो, पॉपुलेशन रेगुलेशन अकर्स ड्यू टू डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स। फिर देखो फ्लड्स एंड ड्राउट्स आर व्हाट, फ्लड्स एंड ड्राउट्स क्या है, एबायोटिक फैक्टर्स। डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स में क्या इंक्लूड होंगे, ये जो डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स है इन पे हमारे नेचुरल डिजास्टर्स इंक्लूड होंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ पर मैक्सिमम होगा, तब जब लॉग फेस होगा। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व फ्लैटोन्स ड्यू टू व्हाट, क्यों, क्योंकि ये कैरिंग कैपेसिटी को कैरी करेंगे। ठीक, फिर एक क्वेश्चन देखो, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन अकर्स ड्यूरिंग, सारे कॉम्पिटिशन्स आए हैं हर तरीके के, है ना, कमेंसलिज्म अमेंसलिज्म, तो ये चेक करना अच्छे से, कॉम्पिटिशन पढ़ के जाना। देखो हाँ, ये कब होगा, जब आपकी डिफरेंट स्पीशीज होंगे तब आप इंटर स्पेसिफिक हो गए। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखो, इकोलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग क्या, ecosystem balance. So these are the 50 questions we had the cover, we had covers. ये 50 questions डेफिनेटली इजी होंगे। क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं आपके, कमेंसलिज्म अमेंसलिज्म जनरली यहाँ से आ रहे हैं, प्रेडेटर से, पैरासिटिज्म से एक क्वेश्चन आ रहा है, और आपका एक क्वेश्चन आ रहा है आपका वो बेल शेप्ड वाला पिरामिड से। क्लियर, तो ये क्वेश्चन अगर आप करके जाएंगे तो इट विल बी इजी फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। क्लियर, विशिंग ऑल द बेस्ट, गुड लक।